ओम शांति। मनुष्य आज अनेक बंधनों के बंधन में बंधा हुआ है। इस कारण न चाहते भी या उसकी समझ से परे भी अनेक विघ्न बाधाएं, शारीरिक व्याधियां, परिवारों में संघर्ष मनुष्य के सामने आते ही रहते हैं। जहाँ ये अनेक तरह के बंधन मनुष्य को बांधे हुए हैं, वहीं एक विशेष बंधन है पाप कर्मों का बंधन, विकर्मों का बंधन। वो पूर्व जन्मों के विकर्मों का बंधन भी है और इस जन्म में भी जो मनुष्य बहुत पाप कर रहा है, जिसमें वो सुख अनुभव कर रहा है, जिसको वो सत्य मान रहा है, आई एम राइट, उसका भी आगे चल के बहुत बड़ा बंधन बन जाता है। कर्मों के बंधन को तो हम रोज अनुभव करते हैं, रोज देखते हैं। अनेक ऐसे केसेज आते हैं जिनमें साफ दिखाई देता है कि बंधन कर्मों का ही बंधन है। कुछ लोग आपके परिवारों में कर्मों का हिसाब किताब लेने ही तो जन्मे हैं। आप जिनकी संतान बने हैं उनसे भी तो आपका कर्मों का ही लेन देन है। जो आपके घर में पत्नी आई है या पत्नी को जो पति मिला है, वो भी तो कर्मों का हिसाब किताब है, कहीं अच्छे कहीं बुरे। अगर अच्छे कर्मों का संबंध है तो मनुष्य का जीवन बहुत सुखी है, उसका तन भी स्वस्थ है, अच्छा है, हर तरह से उसको सब सुख प्राप्त हैं। हम आप देख सकते हैं कि कई लोगों को केवल धन मिला है, शारीरिक सुख नहीं। कईयों को अच्छे पद पोजीशन मिले हैं लेकिन संबंधों का सुख नहीं। संबंधों में खींचातान, कड़वाहट, स्वार्थ, एक दूसरे पे शक, एक दूसरे पे कमेंट्स, ये देखने और सुनने में आते हैं। तो बहुत लोग इस जीवन में सुखी नहीं हैं। कभी कभी अचानक ऐसा भी हो रहा है कि चलते चलते कोई बड़ा विघ्न सामने आ गया, मन चित्त स्वप्न में भी नहीं, और कई बाधाएं खड़ी हो गई। कई नवयुवकों को ये भी अनुभव होता है कि बहुत प्रयास कर रहे हैं, योग्यताएं भी हैं, लेकिन अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। कईयों को ये भी अनुभव होता है सब कुछ जाकर लास्ट में खेल बिगड़ जाता है। सब अच्छा अच्छा हो रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने को है और मिल ही नहीं रहा है। इन सब के पीछे कर्मों की बाधाएं विशेष रूप से काम कर रही हैं। परमात्मा ने आकर राजयोग सिखाया है। राजयोग से जो संचित पाप कर्म है, जो पूर्व जन्मों के इकट्ठे हुए पाप कर्म हैं, जिसको कहते हैं पाप का घड़ा सिर पर है, ये पाप कर्म इस योग अग्नि में जल जाते हैं तो बहुत सारी लाइन क्लियर हो जाती है। हमें ये भी ध्यान रखना है योग अभ्यास के साथ साथ कि अब हमसे सूक्ष्म विकर्म न होते हों, पाप कर्म न होते हों। जैसे मुख्य रूप से ध्यान देना है क्रोधवश, किसी को बुरा बोल दिया, किसी की नींद फिटा दी, किसी को टेंशन में ला दिया, किसी के जीवन में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा कर दी, किसी को टॉर्चर कर दिया। मनुष्य समझते नहीं है कि ये भी वो कोई पाप कर रहे हैं, लेकिन ये सूक्ष्म पाप बढ़ते बढ़ते एक दिन मनुष्य को खा जाते हैं। क्योंकि जैसा हम दूसरों को कर रहे हैं वैसा ही हमसे भी होता है। आप दूसरों को टॉर्चर कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं टॉर्चर्ड होंगे। आप दूसरों को कड़वे वचन बोल रहे हैं, आपको भी कड़वे वचन सुनने पड़ेंगे। लेकिन जैसा आप देखते हैं, लोग कड़वे वचन, अनादरपूर्ण वचन सुनाने में तो कुशल होते हैं, लेकिन जब सुनने की बारी आती है तो भाग खड़े होते हैं। तो हम सभी इन कर्मों के बंधन को काटते चलें। योग अभ्यास के साथ साथ हमारी शुभ भावनाएं, सभी आत्माओं से प्रेम, सभी को सकाश देना, अब पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाना, ये सब चीज़ें भी मिलकर हमारे कर्म बंधनों को काटने लगती हैं और हमारी जीवन की यात्रा को सरल, सुखद और सफल करने लगती हैं।
तो आओ हम सभी बुद्धिमानी पूर्वक ईश्वरीय ज्ञान लेकर कर्म बंधन को बढ़ाएं नहीं, घटाते घटाते योग बल से उन्हें मधुर बनाएं, विकर्मों को नष्ट करें, पुण्यों का खाता बढ़ाएं। ओम शांति।